कॉकरोचों के प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। एक तरफ सोनम वांगचुक की एक मांग सरकार ने मान ली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पहले कॉकरोच जनता पार्टी को दफ्तर मिलने के लिए बुलाया, फिर आज उन बच्चों से मिलने गए जो कल उन्हीं की भेजी गई पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए। सबसे बड़ी बात कि संसद में हंगामा हुआ, बच्चों का मुद्दा उठा और अब नरेंद्र मोदी को कहना पड़ गया है कि कार्रवाई करेंगे, राजनीति ना की जाए। यानी सरकार इन सब चीजों को बैलेंस करना चाह रही है कि कहीं जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ वो भारत में ना हो, कहीं ये आंदोलन जेनजी आंदोलन सरकार को उखाड़ ना दे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि कॉकरोचों का जो प्रदर्शन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जेपी नड्डा को भले ही कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना लेटर दे दिया है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी तक जारी है। अभिजीत दीपके ने भी कह दिया है कि अब वो सरकार से बात करने नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार खुद उनसे बात करने आए। ये बात अभिजीत दीपके ने कही है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो मंच कल पुलिस ने तोड़ दिया था, उखाड़ दिया था, वो दोबारा से लग गया है। हजारों हजार की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर से बैठ गए हैं और मांग वही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब बड़ी बात है कि सरकार बैकफुट पर आ रही है। अभिजीत दीपके ने कहा कि अब सरकार आए, बात करे। उसी के कुछ ही वक्त बाद जेपी नड्डा राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए। वो अस्पताल जहां पर उन बच्चों को देखने के लिए वो पहुंचे जो कल लाठीचार्ज में घायल हो गए। हंसने वाली बात यह है कि लाठीचार्ज भी सरकार की ही पुलिस कर रही थी और सरकार ही घायलों से मिलने के लिए वहां पहुंच रही है, हाल जानने देखने कि किसको कितनी चोट लगी है। जेपी नड्डा के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग बच्चों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। खैर, संसद में क्या हंगामा हुआ वो भी कॉकरोचों से ही जुड़ा रहा। जैसे ही लोकसभा शुरू हुई, राज्यसभा शुरू हुई, विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाई कि सरकार बच्चों पर लाठी चलवा रही है। इसलिए जैसे ये बातें उठाई गई, मुद्दा उठाया गया, संसद स्थगित कर दी गई कल तक के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक बात कही जिससे ये समझ में आया कि बच्चों का प्रदर्शन और उसकी गूंज सरकार के कान तक जा रही है। और डर भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, जेनजी का ये जो आंदोलन बढ़ रहा है, भड़क रहा है, कहीं इससे सरकार को अब नुकसान ना हो जाए। और इसी डर से अब जो है तमाम चीजें हो रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीट पेपर लीक पर पहली बार एक बयान आया है। इसमें नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की जो बैठक करी उसमें ये बयान दिया। कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, पेपर लीक एक पाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक राजनीति का विषय नहीं है, उनके भविष्य का नुकसान ना हो इसलिए री एग्जाम लिया गया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। आगे कहा कि पेपर लीक के मामले में सरकार की ओर से एक्शन किया गया, छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है। इधर अमित शाह ने भी धर्मेंद्र प्रधान को बुला लिया है। बड़ी बात एक ये भी है, कल जब कॉकरोच संसद तक पहुंच गए, नरेंद्र मोदी तो संसद से चले गए, लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच गए। अब इन दोनों की मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, क्या बातचीत हुई है, किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन खबर ये छापी जा रही है, कहा यह जा रहा है कि क्या प्रधान इस्तीफा देने वाले हैं। कॉकरोचों की जो मांग है दोस्तों, क्योंकि वो यही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, बच्चों के परिवारों जिन्होंने सुसाइड किया उनको मुआवजा दिया जाए, सरकार जिम्मेदारी ले कि उससे गलती हुई है, और तब तक ये प्रदर्शन भी जारी रहेगा। जो मांग जेपी नड्डा को सौरभ दास, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने सौंपी है, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। सोनम वांगचुक भी अभी तक हंगर स्ट्राइक पर है, उनकी भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई है और ना ही ये प्रदर्शन। और सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक शुरू है। कॉकरोचों की पहली जीत हो भी चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से उनकी जो मांग थी मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होने की, उसकी मंजूरी दे दी है। वांगचुक को तुरंत मेदांता ले जाया जा रहा है और सफदरजंग अस्पताल उनके इलाज के सभी मेडिकल जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो मेदांता को सौंपेगा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मेदांता अस्पताल के जो निदेशक हैं वो एक डॉक्टर्स का पैनल बनाएंगे जो कि सोनम वांगचुक के आगे इलाज की पूरी देखरेख करेगा। वांगचुक को दिल्ली पुलिस 18 जुलाई को जंतर मंतर से कैसे उठा करके अस्पताल ले गई थी, ये सबने देखा था, जिसके बाद ये प्रदर्शन और भड़क गया। और फिर जो बीते दिनों हुआ है वो सबकी आंखों के सामने है कि कैसे संसद मार्च तक कॉकरोच बढ़े और उसके बाद पुलिस ने ऐसी लाठी चलाई है कि आज बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके अलावा विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी कॉकरोचों के सपोर्ट में है। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को आगे कर रखा है, जो कि प्रदर्शन के बीच पहुंची, चोट तक लग गई डिंपल यादव को, लेकिन वो बैरिकेड पर चढ़ी, पुलिस के सामने डटी रही और जो बच्चे बेचारे घायल थे उनको उन्होंने पानी पिलाया, इलाज के लिए जो जरूरी चीजें थी उसका ऑर्डर दिया, हर एक मदद करी डिंपल यादव ने। और डिंपल यादव को पहली बार लोगों ने इतना एग्रेसिव देखा कि कैसे वो भड़क गई।
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार संसद में मुद्दे को उठा रहे हैं। जंतर मंतर पर नहीं गए, लेकिन अस्पताल जहां पर ये बच्चे एडमिट हैं, जो कि लाठीचार्ज में घायल हुए, उनसे मिलने वहां पर पहुंचे, तमाम पोस्ट किए और अब तो प्रधानमंत्री के आवास के काफी पास तक ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, उनका धरना भी शुरू हो चुका है। जमीन पर बैठी हुई है प्रियंका गांधी और प्रदर्शन चल रहा है। और उधर नगीना सांसद, जिनकी बात करें चंद्रशेखर आजाद रावत, तो वो भी दिन रात बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं लाठीचार्ज के खिलाफ, कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले। आम आदमी पार्टी भी लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में है, यानी कि पूरा विपक्ष एक साथ है, पूरी जनता एक साथ है, पूरा युवा एक साथ है। और इसीलिए अब सरकार पर यह प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की ये जो मांग हो रही है, कहीं जेनजी की ये जो मांग है वो सरकार पर भारी ना पड़ जाए। और इसलिए अब धीरे धीरे सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।